नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सीपीआई डाटा क्या होता है, सीपीआई डाटा से रिलेटेड जो मार्केट का मूवमेंट होता है वो कैसे बिहेव करता है। क्योंकि काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आए थे, मैं पोस्ट डालता हूं जब भी सीपीआई डाटा रिलीज होता है। तो यहाँ पे टेलीग्राम, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं तो बढ़िया है, आपको जो क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड अपडेट है वो मिलते रहते हैं। नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये अपडेट डाला था और इसके रिगार्डिंग मैंने अपनी प्रिडिक्शन है जो कुछ शेयर किए थे। यहाँ पे देखिए, आज शाम को 6 बजे सीपीआई डाटा रिलीज होने वाला है और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6% आएगा, ये एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, उसके बाद अगर 6% से लो आता है, 6 या 6% से नीचे आता है, तो गुड है कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर 6.4 और उससे हायर आता है तो मार्केट डाउन जाने के चांसेस हैं। और 6.1 6.3 आता है, गुड बैड, मतलब एक मार्केट स्टेबल रहने की उम्मीद है। ये एक जस्ट प्रेडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। और अगर मार्केट अच्छा होता है, सीपीआई जो डाटा है वो कम आता है, तो एक बिटकॉइन के चांस है 25,000 को अगर वो ब्रेक कर देता है तो 30,000 से लेकर 32,000 को एक रेंज बन जाता है वहां पे जाने का। एक ये अनुमान होता है, फिक्स नहीं होता है। ओके, इसको छोड़ दें दोस्तों, ये हर महीने जो लो आता है उसका मार्केट पे इफेक्ट क्या पड़ता है, और थोड़ा जा जानते हैं कि सीपीआई डाटा एक्चुअल होता क्या है। यहाँ पे हम जब जाते हैं सीपीआई डाटा का रिकॉर्ड चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए सीपीआई डाटा एक्चुअल होता क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूएस में जब सीपीआई डाटा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। कंज्यूमर, हम और आप एक यूज करने वाले प्राइस, और इंडेक्स उसका जो है चार्ट और डाटा, वो हर महीने जो रिलीज होता है। क्या होता है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें यूज करते हैं, मान लो अपने घर घर में जो भी रोजमर्रा की जिंदगी के में जो भी चीजें यूज होती हैं, कपड़ा है, खाने का सामान है, तेल है, या भी और भी जितने भी हैं, कारखाने हैं, मशीनरी हैं, या भी उनका जो भी डाटा है, वो उनका जो प्राइस है वो हाई हो जाता है। ओके, इन्फ्लेशन की अगर बात करें, अगर उनका रेट हाई हो जाता है, तो एक ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, कि सिंपल शॉर्ट शब्दों में उसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप जिस भी सामान को, जैसे कपड़े हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, उसका आज की डेट में जो भी प्राइस है, उस प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज और कर दिया जाए। ऑयल लेने जा रहे हैं, पेट्रोल लेने लेने जा रहे हैं, डीजल लेने जा रहे हैं, या घर में सामान, खाने पीने की जो सामान है वो लेने जा रहे हैं, वो उसका प्राइस अगर आपको अप मिलेगा तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। इट मीन्स आपके पॉकेट से पैसा ज्यादा जाएगा, आपका जो है रिजर्व फंड कहीं इन्वेस्ट करने का जो पैसा है वो कम बचेगा। सेम लाइक जैसे ही है, जैसे बड़े बड़े कारखाने हैं या कंपनियां हैं, उनमें अगर उसका जो रेट है, रेशियो है, वो जो परसेंटेज है, वो लोन, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं, उनकी लोन का क्या होता है, अगर दर जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज कर दिया जाए, तो उन कंपनियों के पास एक्स्ट्रा फंड नहीं रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने के लिए फंड नहीं रहेगा तो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं आएगा। इन्वेस्ट नहीं आएगा तो मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा। इट मीन्स प्राइस हो वो डाउन की तरफ जाएगा। सेम लाइक ऐसे एज रोजमर्रा की जिंदगी में हम नॉर्मल पर्सन यूज करते हैं। मान लो हम कोई सामान लेने जाते हैं और हमें हर एक सामान थोड़ा सा महंगे रुपए में मिल रहा है, तो हमारे पास से पैसा ज्यादा जा रहा है। ओके, क्योंकि सीपीआई डाटा रेट है जो उनके चीज का, वो इंक्रीज हो गया है, तो हमारे पास पैसा कम रहेगा और हम कहीं इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास वो फंड कम रहेगा। तो इसलिए अगर सीपीआई डाटा इंक्रीज होता है तो हमारी पॉकेट से, या जो भी फर्म उनके पॉकेट से पैसा ज्यादा जा रहा है, इट मीन्स उनके पास इन्वेस्ट या किसी भी प्रोजेक्ट या मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कम रह रहा है। कंपनियां हैं, कारखाने हैं, उनके पास वो ज्यादा इंटरेस्ट देंगी, तो उनके पास पैसा कम रहेगा किसी भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो पैसा कम रहेगा इन्वेस्ट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में पैसा नहीं आएगा। एज ए क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो जो दोस्त क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो बाय करना चाहते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा। एक तो मान लो उनके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर 10 रुपए बचे। एक तो 100 रुपए मार्केट में जाए, एक 10 रुपए मार्केट में आए। सिंपल शॉर्ट वर्डों में आपको एग्जाम्पल किया है। तो इसी बेस पे ये जो सीपीआई डाटा रिलीज होता है, अगर रेट ज्यादा आता है तो लोगों के पास से खर्चा ज्यादा जाएगा। इट मीन्स कि मार्केट में पैसा कम आएगा। एक सिंपल शॉर्ट वर्डों में आपको एग्जांपल दिया है। यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें, प्रीवियस हिस्ट्री की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए 10 नवंबर 2022 को जो सीपीआई डाटा लॉन्च हुआ है, आया था सॉरी, उसमें प्रीवियस जो था वो 8.2% था, और फोरकास्ट अनुमान लगाया जा रहा था कि 8% का, लेकिन आया 7.7%। ओके, इसी तरीके से 13 दिसंबर को जो 8.7 जो लास्ट था,
अनुमान लगाया जा रहा था कि 7.3 आएगा और आया 7.1। इसी तरह से यहाँ पे 12 जनवरी का और अभी 14 फरवरी 2023 का 6.5 प्रीवियस था। अनुमान लगाया जा रहा था कि 6.2 आएगा, लेकिन आया 6.4। अभी जो प्रीवियस था, अभी आज की डेट में शाम को 6 बजे जो आएगा, वहाँ पे अनुमान क्या था, प्रीवियस क्या था कि 6.4% था। अनुमान ये लगाया जा रहा है क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है और अगर वहाँ की गवर्नमेंट का है कि इसको कंट्रोल करेंगे, तो उसका मतलब है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 6% के नियर आने वाला है। अगर 6% या इससे नीचे आता है, तो मार्केट में मूवमेंट और मार्केट में पैसा अच्छा आने की उम्मीद है, जिससे मार्केट में वॉल्यूम बनेगा और मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर 6.4 या उससे अबव आता है, एज़ पर मैंने चार्ट में दिखाया गया है, तो मार्केट डाउन आने की उम्मीद है और इसी के अकॉर्डिंग इस पीआई डाटा से आप एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। उस टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सीपीआई डाटा के अकॉर्डिंग। इसलिए ये ज़रूरी है देखना और सोचा कि दोस्तों को बताया जाए कि कैसे इस सीपीआई डाटा के द्वारा मार्केट में मूवमेंट आता है, अप डाउन होता है, तो इसका हम एक बेनिफिट ले सकें। होप दोस्तों आपको क्लियर होगा। फिर आपको वो चार्ट फिर दिखा देता है जिसके ऊपर हमने एनालाइज़ किया था। यहाँ पे देखिए कितना-कितना अगर आता है, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6%। अगर 6% और उससे लो आता है तो गुड है कि अच्छा मार्केट उम्मीद है जाने की। 6.4% या इससे ऊपर जाता है तो बैड है कि मार्केट डाउन आने के चांस है। 6.1 6.3 रहता है, मार्केट स्टेबल रहने में की चांसेस है। और यहाँ पे बिटकॉइन अबव अगर 20% मार्केट एक अच्छा आता है, 6 पॉइंट या 6 पॉइंट से नीचे आता है, तो चांस है कि बिटकॉइन एक बार 25,000 के ज़ोन को ब्रेक कर दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है जो काफ़ी टाइम 6-7 बार टच किया और वापस से वो ब्रेक होके वापस आ रहा है। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो उम्मीद है 30,000 तक जाने की एक उम्मीद रहती है। क्रिप्टो में कुछ भी फिक्स नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप अपनी अभी आप स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसी के बाद किसी भी प्रोजेक्ट एडोप में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका अपना रहेगा। होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि सीपीआई डाटा क्या होता है और उसका मार्केट पे इफेक्ट क्या पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।